हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इन सभी वीडियोस में हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं या फिर ट्रिकी हैं। अगर आप किसी भी क्लास नोट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सारी वीडियोज़ मेरी देख लोगे माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट्स वाली, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड ही गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो ये डिसहोनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें इसने क्या किया है कि दो क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर दिया है। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या दिया गया है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और उसके बाद वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले तो हम यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि वो कितने प्रॉफिट पे सेल कर रहा है उसको। और सेकंड कंडीशन में जो सिंपल हमें दिया गया है कि वो 1000 की जगह 800 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है। तो इससे पहले हम जो जितने भी डिसहोनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको देखते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी यही है। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन जो बनता है कि एक शॉपकीपर अपने जो प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन वो उसकी जगह 800 ग्राम वेट यूज़ करता है। अब हमें उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो मान लिया कि 1000 ग्राम वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कोई भी आर्टिकल है, हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम शुगर है, और वो बोल रहा है कि अब वो 1000 ग्राम को 1000 रुपीज़ में बेचेगा। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वो क्या करता है कि 1 केजी की जगह 800 ग्राम वेट वो यूज़ करता है, और हमने एज्यूम किया है 1 ग्राम कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़। तो 800 के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800। लेकिन जो कस्टमर है वो उसको कितने पे कर रहा है, वो 1000 ग्राम के लिए पे कर रहा है, तो 1000 पे करेगा उसको। तो शॉपकीपर की पॉकेट में कितने रुपए आए यहाँ से, 1000 रुपीज़। और उसकी लागत कितनी हुई, यानी कि जो शॉपकीपर है उसने कितने पे किए होंगे, क्योंकि उसने तो सिर्फ 800 ग्राम सेल किया है तो उसने 800 पे किए हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से, और 200 इक्वल टू 200 रुपीज़। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐड कर देता है कि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वेट यूज़ करता है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को 5% प्रॉफिट पे सेल करेगा। पहले वो उसको कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा था, लेकिन अब वो 5% प्रॉफिट भी ले रहा है, यानी कि 1000 वाली चीज़ को वो अब 1050 रुपीज़ में सेल कर रहा है। लेकिन वेट कितना यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम। दैट मीन्स शॉपकीपर ने सिर्फ पे किए 800 और कस्टमर ने कितने पे किए होंगे, 1050 रुपीज़। तो अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 250। और कॉस्ट प्राइस, जो दुकानदार की जो लागत है वो होगा कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि 10% वो चीटिंग करता है खरीदते टाइम और 10% वो चीटिंग करता है बेचते टाइम। दैट मीन्स अगर वो 1000 ग्राम शुगर खरीदता है तो 10% चीटिंग मतलब कि 100 ग्राम वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। जब वो होलसेलर से अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर शॉपकीपर चीटिंग कर रहा है दैट मीन्स वो ज़्यादा ले रहा है खरीदते टाइम। अगर बेचते टाइम चीटिंग कर रहा है तो कस्टमर को कम दे रहा है। तो खरीदते टाइम उसने चीटिंग की 10%, दैट मीन्स 1100 ग्राम उसने खरीदा है। और सेलिंग के टाइम भी 10% चीटिंग, दैट मीन 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम सेल किया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से, 200, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम कर लिया 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज़। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 200 और कॉस्ट प्राइस है 900, क्योंकि शॉपकीपर की पॉकेट से कितने रुपए गए, 900। और उसको कितने मिल रहे हैं, 1000 वाली चीज़ को एक तो 1100 ग्राम खरीद रहा है, 100 रुपये तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, और 100 ग्राम वो कम बेच रहा है, 100 रुपीज़ यहाँ से प्रॉफिट हो गया।
टोटल 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। अभी तक वो सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वो 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये इसका ही एडवांस लेवल है और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। देखिए क्या किया उसने, स्टार्टिंग में 10% चीटिंग की खरीदते टाइम, यानी कि 1000 की जगह उसने 1100 ग्राम खरीदा है, तो 100 प्रॉफिट तो यहाँ से हो गया उसका। अब उसने पे किए 1000 के लिए और उसको मिला है 1100 ग्राम, और बेचते टाइम वो 10% चीटिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो 900 ग्राम सेल कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है 1 ग्राम के लिए 1 रुपीज़, तो 900 के लिए कितना हो जाएगा 900 रुपीज़। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच रहा, अब उसको 5% प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि 1000 वाली चीज़ को अब वो 1050 में सेल कर रहा है। तो 1000 के ऊपर उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस है 900 और 150 पे वो बेच रहा है 1050 पे, तो 150 हो गया प्रॉफिट ये। लेकिन जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा उसको मिला है, जो उसने 100 ग्राम एक्स्ट्रा खरीदा है चीटिंग से, उसको भी तो वो 5% प्रॉफिट में बेचेगा। तो 100 ग्राम का 5% कितना हो गया 5, तो वो उसको बेच रहा है 105 में। अब टोटल प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा 150 प्लस 105, टोटल हो गया 255, और शॉपकीपर की पॉकेट से कितने लगे हैं 900 रुपीज़। ये उसका कॉस्ट प्राइस है। 255 को 900 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस हो गया 140, हमने एज्यूम कर लिया कि CPA 100, 40% ज़्यादा, तो मार्क प्राइस हो गया 140। एंड ही गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट हम हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो मार्क प्राइस है 140, 20% हो जाएगा 35, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105। तो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 105, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5%, यानी कि 5% प्रॉफिट पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और सेकंड केस में हमें क्या दिया गया है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो वही जो पहले हमने किया था, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 1000 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000, लेकिन वो 100 ग्राम वेट कम यूज़ कर रहा है, सॉरी 800 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 800, और कितने प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 5%, यानी कि 1000 वाली चीज़ को वो 1050 में सेल करेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से 250, और कॉस्ट प्राइस है 800 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, दैट बिकम्स 31.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price and he gives 10% discount to the customer. At the time of selling the goods, he uses 900 gram weight instead of 1 kilogram, and at the time of buying, he uses 1100 gram instead of 1 kilogram. Find his profit percent. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया 100 और मार्क प्राइस कितना है 20% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 120, और अब इस पे वो 12% डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी 10% दिया गया है, तो 10% हो जाएगा 12, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 माइनस 12, दैट इज़ 108। कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 108, ओवरऑल प्रॉफिट कितना ले रहा है 8%। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है, और एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम। तो ख़रीदते टाइम वो यूज़ कर रहा है 1100 ग्राम, और बेचते टाइम वो यूज़ कर रहा है 900 ग्राम। तो 1000 की जगह उसको 1100 मिल रहा है। अब जो ये 100 ग्राम है, ये तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट है, इसको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इसके लिए उसने कुछ पे नहीं किया है, उसने सिर्फ पे किया है 1000 के लिए, और 1000 का कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया 1000 रुपीज़,
तो ये जो 100 एक्स्ट्रा है इसका कितना हो जाएगा 100, ये इसका प्रॉफिट है। लेकिन वो जो 900 यूज़ कर रहा है 1000 की जगह, 100 प्रॉफिट उसका हो गया यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन में साथ में हमें क्या दिया गया है कि 8% प्रॉफिट भी उसको चाहिए। तो 1000 पे 8% यानी कि 1080, क्योंकि कस्टमर को तो लग रहा है कि वो 1000 ग्राम खरीद रहा है और वो 1000 ग्राम पे 8% प्रॉफिट ले रहा है, तो कस्टमर पे कर रहा है 1080। तो 1000 पे प्रॉफिट कितना हो गया 180। लेकिन जो ये 100 ग्राम उसके पास एक्स्ट्रा है, इसको भी तो वो 8% पे सेल कर रहा है, ये तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट है। और 8% कितना हो जाएगा 8 रुपये, ये टोटल हो गया 108। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 180 प्लस 108 दैट इज़ 288। लेकिन शॉपकीपर ने कितने पे किए हैं 900, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 900 into 100 दैट बिकम्स 32%। तो 32% प्रॉफिट हो रहा है उसको ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 30% देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 30% ऑन सेल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रिसिप्ट। तो 30% प्राइस इंक्रीज हो गई। 30% का मतलब क्या है 30 डिवाइडेड बाई 100, 3 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 पे 3 इंक्रीज हो रहे हैं। अगर पहले हम प्राइस मान लेते हैं किसी भी एक आर्टिकल का 10 रुपये था, अब नया प्राइस हो गया 13 रुपीज़। और सेकंड क्या बोल रहा है कि जो सेल है वो 30% डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगर पहले वो 10 आर्टिकल बेच रहा था तो अब वो 3 कम आर्टिकल बेच रहा है, तो अब कितने बेच रहा है 7 आर्टिकल है। तो एक आर्टिकल का पहले कॉस्ट प्राइस था 10 रुपये और टोटल आर्टिकल थे 10, तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका, टोटल सेल कितनी थी 100 रुपीज़। लेकिन अब प्राइस है 13 और आर्टिकल कितने सोल्ड कर रहा है वो 7, तो टोटल सेल हो गई 91। तो 100 से 91 कितना लॉस हुआ 9%। ये सिंपल क्वेश्चन था एक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो काफ़ी लेंथी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। मेंस के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। The train start from Delhi at 8 a.m. After 6 hours there was a breakdown in the train. 8 बजे वो दिल्ली से चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कोई खराबी आ जाती है, ड्यू टू विच इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, जिससे कि इसकी स्पीड 2/3 हो जाती है नॉर्मल स्पीड से, एंड हेंस बिकम 40 मिनट्स लेट. If the breakdown would be 200 किलोमीटर further, then it becomes 30 minutes late. वो बोल रहा है कि अगर जब ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद उसकी स्पीड होगी 2/3 और वो कितने मिनट लेट हो रही है 40 मिनट्स। लेकिन अगर ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर के बाद होता तो वो सिर्फ 30 मिनट्स लेट होती। यानी कि मान लिया हमने ए पॉइंट दिल्ली है और डी है जयपुर, तो बी पे अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो 40 मिनट्स लेट होती है। लेकिन अगर बी से सी तक वो ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये 200 किलोमीटर के बाद ब्रेकडाउन होता तो वो सिर्फ 30 मिनट लेट होती। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन में किया था, सिर्फ हम स्पीड एंड टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होती है उसमें काम करेंगे। तो जो ये बी से सी का 200 का डिस्टेंस है, एक बार तो स्पीड दे रखी है यहाँ पे, मान लिया कि हमने 3 स्पीड है हमारी नॉर्मल और 2/3 हो जाती है ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि 3 से हो जाती है 2। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड का रेशियो है 2/3, तो टाइम हो जाएगा 3/2, 200 किलोमीटर। क्योंकि अगर 200 ये बी पॉइंट है यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो 40 मिनट्स लेट होती है, और सी पे होता है तो 30 मिनट्स लेट होती है, और नॉर्मल स्पीड हमारी 3 है और ब्रेकडाउन के बाद स्पीड है 2, और स्पीड एंड टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, तो ये आ गया 3/2। तो यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट्स और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 30 मिनट्स, दैट मीन्स 10 मिनट्स का हमारे पास डिफरेंस है। तो 1 यूनिट हो जाएगी 10 मिनट्स
और टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू इसकी जो ब्रेकडाउन के बाद वाली स्पीड है वो है, तो टू की आ गई 20 मिनट्स। अगर हम मिनट्स को हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 आवर, क्योंकि जो नॉर्मल उसका ब्रेकडाउन बी पे हुआ है, हमारे पास कंडीशन दी गई है कि अगर सी पे ब्रेकडाउन होता तो वो 30 मिनट्स लेट होती, तो उसका यूजुअल टाइम आ गया हमारे पास 20 मिनट्स, और ब्रेकडाउन के बाद का टाइम कितना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिनट्स, लेकिन हमें ओरिजिनल टाइम लेना है, ये आ गया 1/3 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। हम सिर्फ जो ये कॉन्स्टेंट पार्ट है इस पे काम कर रहे हैं, डिस्टेंस है 200 और यूजुअल टाइम है बी से सी तक का 1/3 आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, ये आ जाएगा हमारा, स्पीड आ जाएगी यहाँ से 600 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हमारे पास है, अगर हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं ए से डी तक का तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, बी पे उसका ब्रेक डाउन हुआ, स्पीड कितनी होगी 2/3 और टाइम कितना हो जाएगा 3/2, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग है 1 मिनट, लेकिन कितना दिया गया है 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर स्पीड हो जाती है 3 से 2 और टाइम है 3 से 2 तो हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 40 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा बी से डी तक का, 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 2 यूनिट हो जाएंगी 80 के बराबर। तो ए से बी तक उसको टाइम लग रहा था 6 आवर और बी से डी तक टाइम लग रहा है उसको 80 मिनट्स। टोटल टाइम कितना हो गया 80 मिनट्स को अगर हम हावर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 60, 4/3, 1/3 आवर्स। टोटल टाइम हो गया हमारे पास 7 1/3 आवर्स। अब स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 600 इंटू 7 1/3 को हम लिख सकते हैं 7 3 21, 22/3, तो ये हो गया 200 इंटू 22, 4400 किलोमीटर। तो दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस है 4400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹944 इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन एसआई। तो ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अलग से मैंने वीडियो अपलोड की है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें सिर्फ इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। डेब्ट दे रखी है हमारे पास 944। तो डेब्ट क्या होती है, डेब्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अगर उसने कोई लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट लगने के बाद जो उसने पे किया है वो है उसकी डेब्ट। तो इसको हम सिंपल करने के लिए हमारी तरफ से मान लेते हैं कि उसने 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है इक्वल, तो एक इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 रुपीज की, तो टोटल कितना हो गया 400। तो 400 रुपीज का उसने लोन लिया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे की एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो कितने साल पहले उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, 3 साल पहले, तो इस इंस्टॉलमेंट पे हम 3 साल का इंटरेस्ट देंगे, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, तो 2 साल पहले जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे की है उससे 2 साल पहले उसने की है, तो इस पे हम 2 साल का इंटरेस्ट देंगे, थर्ड पे हम 1 साल का, और फोर्थ पे हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है 12%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब दी तो 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12 इंटू 3 दैट इज 36%। सेकेंड के लिए 12 इंटू 2 और थर्ड के लिए 12 इंटू 1, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे किया एट द एंड ऑफ 4th ईयर, उसके लिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो 12 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 1 दैट मीन्स 72%। तो 100 हमारी इंस्टॉलमेंट थी, 72% उसने इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 72%, और प्रिंसिपल था 400। अब डेब्ट कितनी होगी हमारे अकॉर्डिंग 472, और 472 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 944, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 2 के बराबर। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंस्टॉलमेंट आ गई 200।
अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है, आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं वहां से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट का यहीं पे। अब डेप्ट दी गई है 2210 रुपीज, टाइम है 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो वही हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज, टाइम है 4 ईयर, यानी कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 100, 100 एंड 100। तो जो ये इंस्टॉलमेंट है ये विदाउट इंटरेस्ट है। अब इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि हमारे पास जो डेप्ट गिवन है वो विद इंटरेस्ट है। जो लोन अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट करने के बाद ही डेप्ट आती है। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की, टोटल अमाउंट कितना हो गया 400। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 4 साल बाद उसने 400 प्लस इंटरेस्ट पे किया। और इंटरेस्ट कितना पे करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कब दी है, 1 साल बाद, यानी कि 3 साल पहले, टोटल लोन चुकाने से 3 साल पहले। इस पे वो 3 साल का इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट है 7 इंटू 3, सेकेंड पे 7 इंटू 2 क्योंकि 2 साल पहले, थर्ड पे 7 इंटू 1 और फोर्थ पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो 7 कॉमन, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो सिर्फ हमें ये याद रखना है कि एक कम हमेशा लेना है। अगर 4 साल है तो 3 to 1, 5 है तो 4 3 to 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 6, दैट इज 42%। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल था 400, 42% यानी कि 100 पे 42 उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया। ये हो जाएगा 442 और 442 का हमारे पास गिवन है 2210 रुपीज। 1 यूनिट हो जाएगी 5 के बराबर। इंस्टॉलमेंट आ गई हमारी 500 रुपये, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में बहुत बार रिपीट होता है, देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ दे सेव ₹2,900 फाइंड देयर इनकम। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि जो इनकम है वो है 3x एंड 2x। तो इनकम माइनस सेविंग, वो क्या होगा, जितनी उसकी सेविंग है इनकम में से उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इनकम है हमारे पास 3x, सेविंग कितनी है 2000 माइनस 2000, और बी के लिए कितनी है 2x माइनस 900। एक्सपेंडिचर का रेशियो ऑलरेडी हमारे पास क्यों है 4:3। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 9x माइनस 6000 इक्वल टू 8x माइनस 3600। इसको इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 2400। अब ए की इनकम हो जाएगी 2400 इंटू 3 और बी की इनकम हो जाएगी 2400 इंटू 2। ये आ गया 4800 एंड 7200। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज के लिए। The ratio of land and water on the earth is 1:2 and the ratio of land is to water in the northern hemisphere is 2:3. Find the ratio of land is to water on southern hemisphere. देखिए अगर ये अर्थ है, ये हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों 1/2 हैं। अगर हम अर्थ को मान लेते हैं 2 यूनिट, तो ये कितना है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा 1 और साउथर्न हो जाएगा 1 यूनिट। अब रेशियो हमारे पास दिया गया है अर्थ पे लैंड इज टू वाटर 1:2। ये अर्थ पे लैंड इज टू वाटर, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कितना है 2:3। तो पहले हम अगर इसको जो अर्थ का जो रेशियो है इसको हम इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया 3, ये 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल रेशियो हो गई। तो जो अर्थ है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से 2 टाइम्स है, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 2 टाइम्स करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो में ये इसका डबल हो गया। और इसमें से सिंपली हम नॉर्थर्न को माइनस कर देंगे तो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, और ये 3 से, ये हो गया 10:20, और ये कितना हो जाएगा 6:9।
अर्थ पे जो हमारा लैंड इज टू वाटर का रेशियो है 10:20 और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 6:9। सिंपली इससे हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 4:11। देखिए क्योंकि जो पूरा अर्थ है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को मिला के है, ये हमने मान लिया 2 यूनिट्स और ये हो गया 1:1। तो सबसे पहले हम इसको 2:1 को रेशियो में लाने के लिए इसको इक्वल करेंगे, रेशियो को इक्वल करेंगे। और रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, ये 3 है ये 5 है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से और इसको 3 से। अब ये इक्वल हो गया और 2:1 लेना है तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स पार्ट 4 और इसके बाद 2 और वीडियोस में अपलोड करूँगा। इसके बाद अर्थमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर कर लूँगा मैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड मैथ। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। जो जितने भी राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हैं, SS भारती हैं, हंसराज सर हैं, इन तीनों के क्लास नोट्स में जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं वो मैं सारे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको अलग से टिक करके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखो, ये आपके लिए सफिशिएंट।